सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज एक शॉर्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आइसोमर्स ड्रॉ करना। ठीक है, हेप्टेन हेप्टेन आप जानते हो कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ना चालू करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मैं सभी का लिख रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो कंपाउंड होगा। ठीक है, अब इसमें चार तरीके से बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं अल्केन। ठीक है, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं अल्कीन। ठीक, तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं अल्काइन और चौथे वाले को हम लोग बोलते हैं साइक्लो अल्केन। साइक्लो अल्केन। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, इसका जनरल फॉर्मूला आप लोग को पता है, CnH2n+2। इसका होगा CnH2n। ठीक है, इसका होगा CnH2n-2 और इसका भी होगा CnH2n। बट डिफरेंस इन दोनों में है कि ये n=2 से स्टार्ट होता है और ये n=3 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो देखो अब इसमें है ना कि आइसोमर्स, आइसोमर्स के बारे में क्या बोला जाता है बताओ। आइसोमर्स, आइसोमर्स किसको बोलते हैं? आइसोमर्स मतलब, आइसोमर्स मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, शॉर्ट में समझो तो। मतलब इसमें और भी स्पेसिफिकेशन जोड़ते हैं। तो ऐसा कोई एंटिटी हो तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमर। और इस फेनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखो इसमें जब अल्केन पढ़ते हैं ना, तो अल्केन मतलब जब एन का वैल्यू क्या हो जाए तुम्हारा, एन का वैल्यू मान लो 1 रख देंगे, अल्केन वाल। एन का वैल्यू क्या रख दी? 1। तो कैसा बनेगा बताओ? एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसमें बनेगा, पहला जो एंटिटी बनता है CH4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। ठीक है, मीथेन। तो मीथेन का कोई ना आइसोमर नहीं बन पाएगा, समझ पा रहे हो? इसमें कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है मीथेन। ठीक, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा मीथेन का, तो इसमें कोई ऐसा आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं। तो इसमें देखो, इसमें जब हम लोग नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट में क्या है? CH4, मीथेन। मीथेन के बाद क्या होगा? मीथेन के बाद होगा इथेन। ठीक है, इथेन हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। हाइड्रोजन अंडरस्टूड रखो, समझ लो कि मतलब हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, तो ये आप अंडरस्टूड रखो। ठीक, तो देखो ये हाइड्रोजन हो गया, 3 हाइड्रोजन इसमें लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा? इथेन। इसमें भी कोई ऐसा एज सच आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, हम आते हैं, नेक्स्ट आएंगे प्रोपेन के पास। तो प्रोपेन में भी एज सच आइसोमर कोई पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, प्रोपेन में भी आइसोमर पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, क्योंकि क्या स्ट्रक्चर बनाओगे इसमें इसके अलावा? तो ये 3 कार्बन का बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन। और प्रोपेन में भी कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं होता। आइसोमर स्टार्ट होता है कहाँ से? बेसिकली ब्यूटेन से सोच सकते हो आइसोमर्स। जैसे मान लो ये इंटर, अब मैं हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करूंगा। हाइड्रोजन आपको अपने आप सोच लेना है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 4 जगह पे हाइड्रोजन आपको लगाना है। 4 जगह मतलब जैसे एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन इसमें लगेगा, इस वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन लगाओ। ठीक है, इसमें 3 नाइट्रोजन लगाओगे, इसमें 2 हाइड्रोजन लगाओगे, इतना आप जान सकते हो, समझ गए हो? ठीक है, तो इसमें इसमें आप क्या बना सकते हो देखो, एक ये स्ट्रेट चेन ऐसा बन गया। दूसरा क्या बना सकते हो? इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना सकते हो ऐसा। ठीक है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे एक CH3 हो जाएगा, यहाँ पे एक CH3 हो जाएगा, यहाँ पे एक CH। तो इसमें 2 आइसोमर आपके ब्यूटेन के 2 आइसोमर बन गए। एक पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे हेप्टेन। जो हेप्टेन मॉलिक्यूल होता है उसमें 7 कार्बन होते हैं और ये 7 कार्बन में 9 आइसोमर्स बनते हैं। तो वो 9 आइसोमर कैसे ड्रॉ करना है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक देते हैं। एक सेकंड, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लूँ। टॉपिक देते हैं, 9 आइसोमर्स ऑफ हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन में 7 कार्बन होता है। तो पहला जो आइसोमर होगा, देखो पहला स्ट्रेट चेन बनाओगे 7 कार्बन का, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, पहला स्ट्रेट चेन फर्स्ट बन गया। दूसरा जो होगा, अब 5 7 के बाद 7 में और कोई पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 6 कार्बन का बन। ठीक है, 6 कार्बन का चेन इमेजिन करो, 6 कार्बन का, और एक बार यहाँ लगा दो। ये स्ट्रक्चर बनाओ या फिर ये बनाओ, दोनों सेम होगा। ठीक है,
क्योंकि यदि नॉमेनक्लेचर थोड़ा पढ़े होगे तो यहाँ से काउंटिंग कर सकते हो 1 2, इधर से भी काउंट होगा 1 2, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तीसरा जो बनेगा 6 कार्बन का, वो क्या बनेगा देखो, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 कार्बन यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें काउंटिंग करोगे तो ये थर्ड पोजीशन पे आएगा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर सेम है, हार्ड हो गया। अब इसके बाद देखो फोर्थ क्या बनाओगे, तो हेक्सेन से आपका 2 ही बन पाएगा, हेक्सेन वाला जो बना रहे हो उससे आपका 2 ही बनेगा, ठीक है। अब फिर आ जाओ 5 5 में, ठीक है, 5 कार्बन के चेन में आप क्या क्या बना पाओ। तो 5 कार्बन का चेन ड्रॉ करो, ठीक है। तो पहला मान लो 1 कार्बन यहाँ लगा दिए, 1 कार्बन यहाँ लगा दी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, फिर यहाँ पे 5 कार्बन का आपको बनाना है। आप क्या कर सकते हो, 1 कार्बन यहाँ लगा दो, 1 कार्बन यहाँ लगा दो, ठीक है। छठे नंबर पे क्या कर सकते हो, 5 कार्बन का चेन बनाओ, 1 कार्बन आप यहाँ लगा सकते हो, 1 कार्बन यहाँ लगा दो, ठीक है। तो सातवें नंबर में क्या कर सकते हो, 5 कार्बन का बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए। अब ये दोनों एडजेसेंट कार्बन पे लगा दो, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, मतलब एडजेसेंट नहीं, एक अल्टरनेट कार्बन पे लगा दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 स्ट्रक्चर्स बन गए, कोई सेम नहीं है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, सॉरी, ये दोनों सेम बन गया है। तो आप ये कर सकते हो कि ये वाला जो कार्बन अभी बनाए हो, इसको यहाँ पे लगा सकते हो, इस वाले को यहाँ पे लगा दो। ये अल्टरनेट हो गया ना, तो आप कहाँ लगा सकते हो, सेम में लगा दो, मतलब एडजेसेंट में, एक इस कार्बन में, एक इस कार्बन में। तो इसका नाम यदि लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, इसमें हो जाएगा 2 4 डाइमिथाइल हो जाएगा। इसमें देखो क्या हो जाएगा, 2 2 डाइमिथाइल, ठीक है, 2 2 डाइमिथाइल। इसमें देखो, इसमें 1 2 3, इसमें 3 3 डाइमिथाइल हो जाएगा, और इसमें 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 डाइमिथाइल। और क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, नहीं बताओ, 5 कार्बन में 5, और इसमें इस तरीके से यदि कर दिया जाए, 5 कार्बन में बनाना है आपको, ठीक है। तो इसमें ऐसा कर सकते हो, ये, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या नाम लिखोगे, वन, ऐसा देखो 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3, थर्ड पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 इथाइल नाम हो जाएगा, ठीक है, 3 इथाइल। तो ये 8 हो गया, और 9th नंबर में जो आइसोमर बनेगा वो 4 चेन का बनेगा, मतलब 4 कार्बन का बना होगा। 4 कार्बन का, तो 3 आपके पास स्पेयर है, तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, और एक यहाँ लगा दो। इसमें क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3। तो इसमें हो जाएगा 2 2 डाई मिथाइल, या फिर 2 2 3, ठीक है, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, ठीक है, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, ठीक है। तो ये आपका था 9 आइसोमर हेप्टेन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आइसोमर ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी अल्केन का। सबसे पहले जो पैरेंट चेन दिया हुआ है उसके नंबर को देखेंगे, और एक एक करके डिक्रीज करेंगे। तो जितना पॉसिबिलिटी, जैसे हमने पहले 7 कार्बन का देखा चेन, फिर 6 वाले पे आ गए, 6 में जितनी पॉसिबिलिटीज है उसको देखेंगे। और उसके बाद फिर क्या करना है कि 6 में जितनी पॉसिबिलिटीज है उसके बाद हम आ जाएंगे 5 में, 5 में जितनी पॉसिबिलिटीज है, और उसके बाद आ जाएंगे 4 कार्बन। तो हमने यहाँ पे देखा हेप्टेन के लिए पहला जो बनता है वो 7 कार्बन का बनता है, 6 कार्बन के पैरेंट चेन का 2 बनता है, 5 कार्बन के पैरेंट चेन का 5 बनता है, और 4 कार्बन का 1 बनता है। तो कितना हो गया, 5 वाले का 5 बना, तो 5, और एक यह 4 कार्बन का तो 6 हो गया, और 6 कार्बन का 2, तो 8, और एक 7 का 3, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टूडेज गाइस, मिलते हैं समाधान सीरीज के